हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए सिविक्स सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। एंड साथ ही में आपको मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये जो चैप्टर है वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, आपके जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में। होता है ना, एक डायलॉग आपने सुना होगा कि मुझे ऐसा बोलना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम ऐसा बोलते हैं तो क्यों है? क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए कुछ लिखा हुआ है, जो बाबा साहब अंबेडकर एंड उनकी टीम ने मिलकर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था 1950 में, जो लागू हुआ था, उसका एक हक है हमें, एक एज ए नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोग बोलते हैं ना, संविधान का जो पहला वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो है ना, नॉर्मली ये हमें कुछ हक देता है, हमें जन्म के बाद हमारा कुछ हक होता है कि हम वो चीज फॉलो कर सकते हैं, और इसको करने से हमें कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे खुद गवर्नमेंट हो, कोई भी इंसान हमें रोक नहीं सकता, वो हमारा हक होता है। और ऐसा नियम हमने खुद बनाया है, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें खुद लिखा हुआ है, और इसको कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसे नियम्स कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलने वाली है। तो वीडियो एंड तक देख लेना, बहुत मजेदार चीजें। और इसीलिए सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस जो होता है, जो आप 9th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपका सिविक्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो आपको अभी से ही पढ़ोगे ना और नॉलेज रखोगे ना ये सब चीज का, तो बहुत आगे जाओगे, और नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। साथ ही में आप प्लेलिस्ट को चेक कर दो, आपके बाकी सब्जेक्ट्स पूरे कंप्लीट है। 7th स्टैंडर्ड की बात करूं तो प्लेलिस्ट में आपके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट में जाओ, अच्छे से ढूंढो आपके वीडियो सब्जेक्ट के हिसाब से, और पढ़ाई करो अच्छे से, जितना हो सके उतना कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करो। साथ ही में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी ये है @rahuljays23। अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं कर सकते हो तो जरूर से क्रिएट कर लेना अकाउंट को, बहुत ईजी प्रोसेस होता है अकाउंट बनाना इंस्टाग्राम पे। इसका फायदा यह है कि आप मुझसे फेस टू फेस बातें कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम में हम बीच बीच में लाइव सेशन रखते हैं फेस टू फेस। आप जैसे वीडियो कॉल पे बात करते हो वैसे हमसे बात कर पाओगे। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। 2 और चैनल है यूट्यूब के ऊपर, बहुत इजी नाम है, देखो, JR टॉक्स एंड JR व्लॉग्स। बहुत इजी नाम है, JR से ही सब चल रहा है, JR ट्यूटोरियल, JR टॉक्स, JR व्लॉग्स। तो प्लीज सपोर्ट दिखाना अपना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही मजेदार चैनल है, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डाली हुई है, तो जाके चेक जरूर से करना, सपोर्ट करते रहना। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करके। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। फंडामेंटल राइट्स लेक्चर नंबर 1, क्या है फंडामेंटल राइट्स। देखो, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आप इंडिया में पैदा होते हो, ठीक है ना, माफ करना, इंडिया में आप पैदा होते हो, तो इंडिया में पैदा होने के बाद आपका कुछ एक हक है जो आपको मिलेगा। जैसे कि हम जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो उनका हम बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट? क्या होता है बर्थ सर्टिफिकेट में? बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ चीजें लिखी होते हैं कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहां है, आप कितने बज के कितने मिनट में पैदा हो, कौन सा डेट है आपका, उससे आपके बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी होती है। आप जानते होंगे जब बर्थ सर्टिफिकेट लेके आप स्कूल जाओगे, आपका एडमिशन होगा, एडमिशन होने के बाद 10th पास कर लोगे, तो 10th के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर 12th में एडमिशन मिलेगा आपको, 11th एंड 12th पढ़ लोगे, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करोगे। तो ये जो चीजें हैं वो चलती चली आती हैं, और इसका एक आपको हक मिलता है। तो सेम उसी प्रकार अगर बात करें, जैसे ही बर्थ हो जाता है उसके बाद बहुत सारी हमारी जो सोसाइटी है और गवर्नमेंट जो है वो एक एफर्ट लेती है कि वो जो भी इंसान आया है इस दुनिया में उसको वो पूरा का पूरा हक मिले। क्योंकि एक जमाना हुआ करता था दोस्तों, हम लगभग जब गुलामी की जिंदगी जीते थे, चाहे वो सुल्तनत के अंडर में हो, चाहे हम मुगल्स के अंडर में हो, चाहे वो ब्रिटिश के अंडर में हो, हम गुलामी जब करते थे एक तरीके से, तो हमें बहुत सारी जो हमारी जो अधिकार थे, जो नॉर्मल राइट्स थे हमारे, वो छीन लिया गया था हमसे। हम खुल के किसी के बारे में बातें नहीं कर सकते थे, हम जब चाहे वहां जिधर जाना चाहे वहां जा नहीं सकते थे, जिसके खिलाफ बोलना है, जिसके फेवर में बोलना है, हम खुल के नहीं बोल पाते थे। ठीक है ना दोस्तों, और हमारे बीच में एकता नहीं होती थी, यूनिटी नहीं होती थी, ठीक है ना, इक्वालिटी नहीं होती थी, बहुत सारे अलग अलग चीजों के हिसाब से हमें बांट दिया गया था। तो ये सब चीज ना हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान लिखा गया है उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई गई है, ताकि कुछ भी अन्याय ना हो, इनजस्टिस के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ, एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो दी जाए। और जैसे ही किसी इंसान का जन्म हो उसको पूरा का पूरा अपना स्किल्स के साथ पूरा उनको क्वालिटीज दी जाए, उनको हर एक चीज जो उसके लिए डिमांडेबल है, जो उसके लिए फुलफिल कर सकते हैं, वो किया जाए, और ये सभी चीज जो है वो कराई जाती है। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी किया क्या है? गारंटी मतलब क्या होता है कि आपका हक है, आप मांग के लो, छीन के लो, आपका कोई हक छीन रहा है। जैसे कि एक कास्ट का हक होता है, SC एंड ST एंड NT, ये जो कास्ट होते हैं, अदर बैकवर्ड कास्टेस, OBC, इनका एक सीट रिजर्व है, तो उनके सीट पे अगर किसी दूसरे को सीट दिया गया तो आपका हक है उनको
को उठा के आप बैठ सकते हो, ये पावर होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें लिखी जाने की। तो ये सभी चीज जो है हम डिस्कस कर रहे होंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही में जो हमारा राइट है वो क्या है, फंडामेंटल्स राइट है, मतलब हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार हम लोग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो वो हमारा हक है और ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, चाहे आप कितने भी छोटे फैमिली से बिलोंग करते हो, हर एक को इक्वल दर्जा दिया जाएगा, ये हमारा संविधान कहता है। और अगर इसके खिलाफ कोई एक्शन लेता है या फिर इसको नहीं मानता है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको कानूनन कार्यवाही की जा सकती है उसके ऊपर। दे विल बी द बिहाइंड द बार्स, जेल में भी जा सकता है। तो ये सभी चीजें जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आए हैं और ऐसे बहुत सारे राइट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें बेसिकली कि हमारे जो हक है वो 3 टाइप के हक है, 3 अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, ध्यान से देखना दोस्तों वीडियो को एंड तक। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले जो हमारा अधिकार है वो है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। लेकिन राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें जो राइट टू फ्रीडम है वो हमें आजादी जो है अधिकार है, लेकिन ये जो फ्रीडम हो गया या फिर जो बाकी की चीजें हो गई वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। लेकिन जो सिलेबस के हिसाब से जो इंक्लूड है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो राइट टू इक्वालिटी ये सबसे बड़ा अधिकार है हमारे लिए, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा जो हमें इस सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू जो पढ़ना है वो है राइट टू लिबर्टी। इसका मतलब सभी का मतलब मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, ठीक है। और जो तीसरा होता है, वैसे तो फ्रैटर्निटी भी होता है जो हम लोग ने बहुत सारी बार पढ़ाया भी, आपको अलग अलग स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी एंड एक और राइट है बहुत ज्यादा जो कि बहुत अच्छा लगता है, वो है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो ये 3 अधिकार जो है, 3 राइट जो है, देखो चैप्टर देखो जाएगा तो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया क्योंकि आप बहुत छोटे हो, अभी 7th स्टैंडर्ड में हो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, ये सब राइट्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, खासकर जब आप बड़े हो जाओगे, 10th 12th पास कर लोगे, यूपीएससी का प्रिपरेशन आप अगर कर रहे होंगे उस टाइम में तो इतने सारे राइट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और सबके अमेंडमेंट, सबके रूल्स, लॉ, एक्ट नंबर, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आज हम क्या बात कर रहे हैं, आज हमारा पहला ही लेक्चर है तो हम ज्यादा बड़ा लेक्चर बनाते नहीं है, पहला वाला आपको जानते ही है। तो बहुत सारी इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू चीजें मैंने आपको बता दी कि क्या होता है, ये सभी चीजें हमने सब डिस्कस कर ली। तो एक छोटा सा मैं डिस्कस करूंगा, ये तीनों राइट्स में से आज सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। राइट टू लिबर्टी एंड राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, ये दोनों चीज हमारे लेक्चर नंबर 2 में आ रहा होगा और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना छोटा सा ही चैप्टर, ये तीनों ही पढ़ना है बस पूरे चैप्टर के अंदर, बहुत मजेदार है। तो इसको 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। तो आज पहला लेक्चर है जिसमें पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राइट टू इक्वालिटी। तो इसको एक बढ़िया सा मैं हेडिंग डाल देता हूं, बड़ा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड में हम स्टडी करेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में, ठीक है। ध्यान से देख लेना, छोटा सा ही टॉपिक रहेगा, फिर आज का लेक्चर स्टॉप हो जाएगा। तो देखो राइट टू इक्वालिटी की बात करें, अगर ये जो रूल बनाया गया था, ये जो अमेंडमेंट लिखा गया था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, इसके अनुसार अगर बात करें, कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी नेशन किसी को भी किसी तरीके से भेदभाव नहीं कर सकता है। यानी कि हर कोई इंसान जो है वो समान है, इक्वल है, और यही चीज हमारा ये जो राइट टू इक्वालिटी है वो दर्शाता है, ये बताता है। क्लियर है, ये सबसे कॉमन सा डेफिनेशन है इसका कि राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे कोई देश का अपना अपना नियम होता है, तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, बाकी देश की बात नहीं कर रहे। तो इंडिया के जितने भी सिटीजन है सब एक हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके अंदर नहीं होगा, यानी कि सब के सब क्या है, इक्वल है। ये हमारा क्या बताता है, कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इंफीरियर नहीं है। सुपीरियर का मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति, इंफीरियर मतलब कोई छोटा व्यक्ति। यानी कि हाँ, पैसे के हिसाब से आप अपनी जो वैल्यू है खुद बना सकते हो, अगर आप बहुत पैसे कमा रहे हो तो आपका वैल्यू बढ़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन हम वो पैसे के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल हक की बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट से जो हक है वो सिर्फ बड़े इंसान को मिलेगा, छोटे इंसान को तो कोई पूछेगा भी नहीं। ये हक नहीं है। हक ये बोलता है कि हर इंसान, उसके लिए गवर्नमेंट के हिसाब से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हर इंसान सेम है, हर इंसान इक्वल है, ये हमारा जो संविधान है वो बताता है। और इसमें सुपीरियर इंफीरियर का भी कोई फंडा नहीं है और मेन विमेन का भी कोई फंडा नहीं है। आदमी को अलग से रूल्स दिया जाएगा, विमेन्स के लिए अलग से रूल रहेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दोनों ही इक्वल है, मेन एंड विमेन भी इक्वल है, और कोई भी व्यक्ति है उसमें इक्वल कहलाएगा। ये सभी चीज हमारे लॉ में लिखा गया है। एंड कुछ लॉ ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली अप्लाई होता है अलग अलग तरीके से, और नॉर्मली बहुत सारे ऐसे लॉ है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमें। प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है कि हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे हम बचपन में पैदा होते हैं, हमारा बर्थ होता है, तो बर्थ होता है तो हमें बहुत सारी सेवा मिलती है, जैसे कि आप जानते होंगे, हमें खिलाया पिलाया जाता है, हमारी सेवा की जाती है, हमें दूध पिलाया जाता है, हमें बचपन में कपड़े पहनाए जाते हैं, बहुत ही सेवा करते हैं, हम रोते हैं, खाते हैं, उधर ही सब कुछ करते हैं।
लेकिन फिर भी हमारे माँ-बाप हमें सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक बचपन से जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें कुछ सुविधाएँ दी जाती है, जैसे कि हमें फ्री में वैक्सिनेशंस प्रोवाइड किए जाती हैं, जो हम लोग टीकाकरण बोलते हैं ना स्टार्टिंग में, बहुत सारे अलग-अलग जो डिसीज़ होते हैं ना, हेपेटाइटिस के, फिर पोलियो के, ऐसे बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती थी, क्योंकि वो सब चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाया गया है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा गया है कि आपको इंजेक्शन देना है, वैक्सिनेशन देना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लिखा है कि वी आर इक्वल। इक्वालिटी का जो दर्जा है और हर एक को जो चीज़ गवर्नमेंट प्लान करेगी वो सबको देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि पोलियो का टीका सिर्फ बड़े लोग के बच्चों को लगेगा, छोटे बच्चों को नहीं लगेगा, छोटे जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को नहीं लगेगा। कोई भी आके कहीं पे भी लगवा सकता है, हर एक के लिए इक्वल है। जैसे वैक्सिनेशन अभी चल रहा है कोविड-19 का, तो इसमें कोई अमीर-गरीब देख रहा है क्या? हर एक इक्वल है ना। जहाँ पे अमीर लोग जाके इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वहाँ पे गरीब लोग भी जाके इंजेक्शन लगवा पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे में ही एक हक बनाया गया था कि यार सबको इक्वल अधिकार है, ठीक है ना? अगर ऐसा नहीं होता तो शायद बहुत मारा-मारी हो जाता हमारे देश में, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें हो गया। और और साथ ही में यहाँ पे एक तरीके से अरेस्ट जो होता है, नॉर्मली लोग गिरफ्तार करते हैं, इसके खिलाफ भी एक प्रोटेक्शन बनाया गया है कि नॉर्मली किसी को भी विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता था, पहले के ज़माने में जब ब्रिटिश लोग का राज था, तो किसी को भी उठा के वो लोग अंदर डाल देते थे। कोई आंदोलन कर रहा है, उठा के सीधा अंदर डाल दिया फटाक से, अरेस्ट कर लिया। ठीक है? तो ये चीज़ नहीं पॉसिबल है। अगर आपके पास वारंट है, तो ही आप सामने वाले को अरेस्ट कर सकते हो। उसने जो क्राइम किया है, पहले आप उसका वारंट निकाल के लाओ, एंड वारंट इज़ नथिंग बट कि आप कहीं से बड़े ऑफिसर से परमिशन लेके आ रहे हो कि इसके खिलाफ आपको कुछ सबूत है और इसको आप अरेस्ट कर रहे हो, तो उस प्रकार का जो होता है, तो ये सब चीज़ हो गया। और साथ ही में जो स्टेट है वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, लोगों में भेदभाव नहीं करेगा, उसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो स्टेट के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, वो किसी भी धर्म से बिलॉन्ग करते हो, किसी भी जाति से बिलॉन्ग करते हो, या फिर कोई भी तरीके से कहाँ से भी माइग्रेट करके आ रहे होंगे, वहाँ से बिलॉन्ग कर रहे होंगे, हर एक को इक्वल दर्जा दिया जाएगा। ये हमारा संविधान कहता है और इसके खिलाफ कोई कुछ कर भी नहीं सकता। ये बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही में अगर बात करें, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, कोई भी सिटीजन्स के उसके रिलिजन के हिसाब से, यानी कौन से धर्म से बिलॉन्ग करता है वो, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कोई सब इक्वल है, कोई है ना, कोई भी हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, पारसी है, ठीक है ना, सिख है, सब इक्वल हैं, सबको इक्वल दर्जा दिया जाएगा, सबको पढ़ाई का हक है, सबको जॉब का हक है, सबको हर एक चीज़ का हक है, तो वो सब चीज़ दिया जाएगा, कास्ट के हिसाब से दिया जाएगा, रेस के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, मेल, फीमेल, डिसेंट है, उसके हिसाब से, कहाँ से वो आ रहा है, कौन से प्लेस से वो बिलॉन्ग कर रहा है, चाहे वो इंडिया के कोई भी कोने से आ रहा होगा, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, कहीं से भी आ रहा होगा, उसको इक्वल दर्जा दिया जाएगा, बस वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये एक फैक्ट है। तो वो सब चीज़ हो गया। गवर्नमेंट हर एक चीज़, चाहे वो बर्थ का बात हो, चाहे वो डेथ का बात हो, हर एक चीज़ गवर्नमेंट प्लान करेगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ देगा। आप देखोगे गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये वाले टाइप के लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, ये वाले टाइप के जॉब नहीं मिलेगा। हर एक को जॉब का हक है, आप एलिजिबल हो, आप मेरिट में आ गए, आपने कुछ चीज़ें जो उनका क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर वो क्वालिफाई किया है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप बिलॉन्ग करते हो, तो आपको वो जॉब मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें भी, ये हमारे कहीं न कहीं संविधान के थ्रू हमारे ये राइट टू इक्वालिटी में बनाया गया है कि हर एक को एक सेम हक है, इक्वल अधिकार है। साथ ही में हमारे देश को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग-अलग तरीके से। आप देखोगे इंडियन क्रिकेट टीम में अलग-अलग जाति के, अलग-अलग धर्म के, अलग-अलग प्रांतों से, अलग-अलग जगह से आए हुए लोग एक साथ मिलके क्रिकेट खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं कि नहीं? तो ये किस लिए हो पाया? राइट टू इक्वालिटी की वजह से ही हो पाया, नहीं तो ऐसा होता पहले जमाने के जैसा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। एक कहावत सुना है ना एक मूवी में कि रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे कि अगर आप पुअर भी हो, लेकिन आप अगर आपके पास टैलेंट है, तो आप अपनी ज़िंदगी खुद बदल सकते हो। देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। अगर आप देखोगे केस स्टडी वगैरह हम लोग लेके आएँगे जेआर टॉक्स पे, जो हमारा दूसरा चैनल है। हम ऐसे ही केस स्टडीज़ और इंटरव्यूज़ लाते रहते हैं, आप देख सकते हो जाके, और बहुत सारे मोटिवेशनल करियर गाइडेंस के वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आपको हेल्प होगा। तो प्लीज़ जाके चेक करते रहना। और कभी भी आप किसी भी तरीके से आप अगर सुनते हो, कहीं से भी सुनते हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे गरीब व्यक्ति है, जिन्होंने अपनी किस्मत को बदला है अपनी मेहनत के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे। तो वो सब चीज़ भी होना पॉसिबल है आज के डेट में। क्यों? क्योंकि वो हक दिया गया है हमें कि आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। समझ में आ रहा है दोस्तों? लेकिन एक टाइम था जब महाराज होते थे, जब राजा होते थे, महाराजा होते थे, उस टाइम पे जो हक था वो सिर्फ़ राजा के बेटे को होता था, महाराजा के बेटे को होता था, जो बड़े-बड़े लोग थे उनको ही होता था, जो प्रजा होती थी बेचारी गरीब जनता जो होती थी वो कुछ नहीं कर पाती थी, वो सिर्फ़ राजा का हुक्म मानती थी, जो वो फ़ॉलो करेगा, जो वो बोलेगा वही कर पाते थे। ब्रिटिश के टाइम पे भी ऐसा ही होता था, जो ब्रिटिशर्स बोलते थे वही हमारे इंडियंस चुपचाप करते थे, नहीं तो उनको गोली मार दी जाती थी। बहुत सारा हुआ है, जलियांवाला बाग मसाकर, ये यार ये तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। इतने सारे लोग को एक साथ गोलियों से भून दिया गया था जलियांवाला बाग अमृतसर में। स्टोरी तो आपको एक्सप्लेन किया हुआ ही है मैंने। याद होगा आपको। तो ये सभी चीज़ें जो है डिस्कस की जाती है, और साथ ही में हम यही बताते हैं कि हमारा संविधान हमें ये हक देता है कि जो चीज़ें हैं, उसको कॉमन कर दिया जाए। हर लोग, इसके लिए हम लोग को क्या बोला जाता है, एक एक कॉमन वर्ड है हमारे लिए। हमको आम नागरिक कहा जाता है। वी द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, कॉमन पीपल।
आप कितने भी बड़ी आदमी हो, यानी बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तो भी उसको क्या बोलेंगे हम? कॉमन पीपल है। ये क्या है? ये कॉमन पीपल है। मैं क्या हूं? एक कॉमन पीपल है। आप लोग क्या हो? एक कॉमन पीपल हो। ठीक है ना? तो उसको कॉमन पीपल का दर्जा और इक्वलिटी इसी से आती है। और दूसरी चीज ये है कि जो टैग होता था पुराने जमाने का, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते थे, राजा महाराजा, ठीक है ना? लोग बोलते थे ना, अरे ये राजा के खानदान से बिलोंग करता है, ठीक है ना? अरे ये महाराजा है, ठीक है ना? या फिर वो हम लोग एक और वर्ड है जिसका नाम है राव बहादुर, ठीक है ना? मतलब जमींदार, ऐसा ऐसा होता था ना, राव बहादुर। ऐसे टाइप के जो वर्ड्स होते थे, इसको हटा दिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिया गया है। आज कोई यूज नहीं करता कि मैं राजा हूं। कोई बोलता है क्या कि मैं राजा हूं, मैं महाराजा हूं? हाँ, ठीक है, आपके वंशज होंगे आपके राजा, लेकिन आप बोल नहीं सकते कि आप राजा हो या फिर आप राजा के वंशज हो। ठीक है ना? ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आप कॉमन पीपल आ गए हो। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में हो। आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे गए अमेंडमेंट और जो आर्टिकल्स है उसके जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। ठीक है ना? आप अपना रूल नहीं बना सकते। तो ये सभी चीज जो है, ये हमें देती है हमारा इक्वालिटी का हक। और इसीलिए ये जो राइट टू इक्वालिटी, जो ये फंडामेंटल जो राइट्स है हमारा, ये बहुत ही अच्छा राइट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। और इसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश जो है बहुत ही आगे धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा है और आगे भी ऐसा बढ़ता रहेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारा आज का लेक्चर वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही छोटा सा लेक्चर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो आपको बहुत सारी चीज मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं आपको हर एक चीज क्लियर हो गया होगा। और हम अगला लेक्चर फटाफट से आपके लिए लेकर आ रहे होंगे। लेक्चर नंबर 2 फटाफट से लेकर आ जाऊंगा अगले ही दिनों में। फटाफट से मैं वीडियो बनाता हूं, आपको जानते ही हो। और राइट टू लिबर्टी बचा हुआ है और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बचा हुआ है। ये दोनों टॉपिक एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा और ये पूरा चैप्टर जो है फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, अपना प्यार दिखाते रहना, प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, क्योंकि वहां पे बहुत सारी वीडियोस प्रेजेंट है, पहले से ही अपलोड करके रखे हुए हमने। जाके पढ़ाई करो अच्छे से, जितना हो सके उतना अच्छा मार्क्स लेके आना और नॉलेजेबल पर्सन बन जाना। ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। फटाफट से शेयर करो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।